जीवन में सफल होना है तो किसी एक मार्ग को चुनना पड़ेगा, एक हट को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज बिहारी जी के दरबार में आए तो वाह 7 दिन महाराज ने कथा सुना हम बिहारी जी के हैं, पता चला कल और कहीं चले गए तो कहीं और के हो गए, परसों और गए कहीं और के हो गए। और यहां तक तो आजकल लोगों में ऐसी कुबुद्धि बैठ गई है कि थोड़ा सा झाड़ा फूंका वाले वो आ जाए ना लोग, जो और हु हल्ला वाले लोग होते हैं, सवेरे से 4 बजे से जिनका वो चलने लगता है, क्या बोलते हैं, हाँ आजकल लोग वहीं पहुंच जाते हैं। और हमारी नई नई बहनों को तो और बड़ा भूत सवार है, प्रेम रोग सवार है। भगवान करे बचाए इनको। प्रेम करना है तो ईश्वर से करिए, कृष्ण से करिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये कथा YouTube पर भी चल रही, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आजकल एक रोग चला है पता है, वो लोग अपना नाम ओरिजिनल नहीं बताते हैं। क्या बताते हैं, मेरा नाम मनीष है, मेरा नाम शिवम है, मेरा नाम तीरथ है, मेरा नाम, हाँ। इसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, सब चला जाता है, तब पता चलता है ये क्या है, ये तो अब्दुल चच्चा है हो, हाँ। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, असमय चूकी पुनी का पछताने, बाद में चाहे कितना भी हाथ मलो, समय तो निकल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे जानते हो हम लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हमारे हिंदू बहन बेटियां जब जाती है ना, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, दर्द होता है, दुख होता है। जगह जगह हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं सब मिलकर के, और ये बहन बेटियों को नया ही रोग सवार है। इसलिए मैं सभी अपनी दीदी से बहनों से हाथ जोड़ के, मुझे छोटा भाई बड़ा भाई जो मान सकते हो मान के, कम से कम अगर एक आध जन सुधर जाएंगी तो ये मेरा बोलना वृंदावन से सार्थक हो जाएगा। कभी भी इस रोग में मत पड़िए। सबसे खतरनाक रोग अगर जीवन का है तो इसी प्रेम रोग को कहते हैं। ये प्रेम रेम कुछ नहीं है। बचपन से जिसने पैदा किया उससे 25 साल में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, माता पिता भाई बहन से, और 2 दिन के प्यार में तू सबको छोड़ने को तैयार है, वो तेरा प्रेमी हो गया? ये प्यार है? ये तो धोखा है। अगर प्रेम करना है तो आइए वृंदावन की भूमि में आइए, यहाँ देखिए कैसा प्रेम है। आप जहाँ जाएंगे वहीं राधे राधे है। ये प्रेम है, प्रेम सच्चा भगवान से होता है और धोखा संसार से होता है। इसलिए अगर सच्चा प्रेमी कृष्ण को बना लिए ना, तो यहाँ के ब्रज में एक भाषा में एक भजन है, ब्रज के लोग गाते थे कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। और इतना ही नहीं प्यारे, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर भटकती नहीं है, वो नजर फिर भटकती नहीं है। कभी नहीं भटक सकती वो नजर जिसकी नजरों में, जिसने अपनी आंखों में मेरे कृष्ण को बसा लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा एक बात कहे, प्रमाण दे आपको, इस पूरे ब्रज मंडल में क्या कृष्ण के सिवा और कोई पुरुष नहीं थे क्या? लेकिन गोपिकाओं ने किससे प्रेम किया? किससे प्रेम किया? सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, क्योंकि वो जानती थी ये संसार के प्रेमी सब धोखेबाज है। काम मतलब निकलने के बाद कोई नहीं पूछता है, लेकिन कृष्ण एक ऐसा प्रेमी है कि सुख में भले आपके साथ खड़ा ना हो, लेकिन संकट के दिनों में ये आपके साथ होगा। इसे प्रेमी कहते हैं। जो दुख में, साथी किसे कहते हैं? जो समय में साथ दे वो साथी होता है। नहीं तो बराती तो बहुत लोग होते हैं, भोजन करके ड्रिंकिंग करके निकल लेते हैं, राधे राधे। कोई रुकता है 12 बजे के बाद? इसलिए अगर सच्चा प्रेम करना है तो कृष्ण से करिए। ऐसे ही मन में हट कर लिए और ध्रुव जी महाराज चल दिए हट करके कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। अपनी सुरुचि मां को भी उन्होंने प्रणाम किया और चल दिए जंगल की ओर। घोर घनघोर जंगल में पहुंच गए। देखो कोई भी पता नहीं कहां भगवान का घर है, क्या प्राप्ति का साधन है, कैसे मिलेंगे, लेकिन एक विश्वास है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा माधव भला कौन है हमारा? ये विश्वास लेकर जब निकलता है ये जीव, तो हर रास्ते में आपके मदद करने वाले लोग खड़े मिल जाते हैं। जैसे गए घनघोर जंगल में पहुंचे, अभी रास्ता नहीं पता, चले जा रहे। भगवान समझ गए कहीं घनघोर जंगल में जाएगा, भालू
शेर इत्यादि खा जाएगा, ये मेरी हट लेकर निकला। इसलिए भगवंत की कृपा मिल जाए तो सच्चा संत मिल जाता है, और सच्चे संत की कृपा हो जाए तो भगवंत मिल जाते हैं, कभी देर नहीं। इन दोनों का जोड़ा है। बिना सच्चा संत के भगवंत नहीं मिलता है, और बिना भगवंत के सच्चा संत नहीं मिलता। जीवन में संत तो बहुत मिलेंगे, पर सच्चा संत जो परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा से मिलन करा दे, वो सच्चा संत है। और स्वयं भटक रहा हो, शिष्य को भी भटका दे, चेला को भी भटका दे, वो कैसा गुरु, कैसा संत, कैसा। इसलिए संत का कार्य है कि परमात्मा से अपने भक्त को भेंट करवा दे।